अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ख़ास बात। और आज के ANA न्यूज़ चैनल के अंदर हमारे खुसूसी मेहमान हैं ईदगाह के और साथ ही साथ जामे मस्जिद के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल रऊफ़ ज़की साहब। राफ़े ज़की साहब मेरे साथ हैं। और पहली बात तो ANA न्यूज़ चैनल की तरफ से आप सबको आने वाले रमज़ान की मुबारकबाद। जो अभी रमज़ान सिर्फ 2 दिन के अंदर हमको ईद करना है। उम्मीद ये करता हूँ कि सारे महबूब नगर के जितने भी घर में लोग थे और इस देश में जो लोग थे जो रोज़ा रह रहे थे, अल्लाह ने उनकी इबादत को कबूल करने के लिए इस मन से हम दुआ मांग रहे हैं। और मेरे साथ ज़की भाई है। ज़की भाई से आज की गुफ्तगू इतनी इम्पॉर्टेंट है जितना हमको ईदगाह की ईद की जो नमाज है, इससे दूसरी बार ईदगाह पे हमारी नमाज छूट रही है। हम भी इस देश के साथ हैं और खुदा ये फरमा रहा है कि सबसे पहले हम सब की सेफ्टी है, साथ ही साथ इबादत है और दुआएं बहुत ज़रूरी हैं। ज़की साहब, आपको ANA न्यूज़ चैनल के अंदर स्वागत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मोहम्मद अब्दुल रऊफ़ ज़की, नायब सदर जामे मस्जिद और ईदगाह कमेटी, मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार अदा करता हूँ और मेरे आक़ाए नाम सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सारे अम्बिया औलिया अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इतनी सी वबा जो थी कोविड-19, आपको तमाम अहबाब को मालूम है, और हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, आप तमाम अहबाब को मालूम है। अज़ीज़ान मिल्लत और बुज़ुर्गों और दोस्तों, गुज़िश्ता साल इसी तरह रहा रमज़ान का, जो हम वबा के मुब्तला थे। अल्लाह ताला हम सबको सेहतमंद रखा, हम उसका शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे साथ और भी चंद साथियाँ थे, अब वो नहीं रहे, जो इंतकाल फरमा गए, और हम सब लोग खुशकिस्मत हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहें और तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें, क्योंकि ये वबा जानलेवा वबा है। आप तमाम हज़रात को मालूम होना चाहिए, अखबार देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, हर चीज़ में आपको इत्तला मिल रही है, लेकिन हम लोग समाजी दूरी का इख्तियार करना चाहिए और मास्क लगाना चाहिए। हमारे उलमाए दीन भी यही फरमाए हैं, जामे निज़ामिया से भी फतवा आया है कि समाजी दूरी और मास्क लगाना ज़रूरी है। और इस मौके पर गुज़िश्ता साल घरों में ईद उल फितर की नमाज अदा कर चुकी है हम लोग। इस साल अल्लाह का करम है, मेरे परवरदिगार का और आक़ाए नाम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि हम 29वां रोज़ा आज चल रहा है। अल्लाह के फजल से बहुत खुश व आज़ू के साथ हम लोग रोज़े हैं और नमाज़ें भी अदा कर चुके हैं मस्जिदों में। कि मैं और आप तमाम हज़रात से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहें और तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें, क्योंकि ये वबा बहुत जानलेवा वबा है, कोरोना वबा, और ये इस पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे हम मुकाबला करना चाहिए। अगर किसी को भी ये वबा हुई है, बीमारी हुई है, तो 14 दिन अपने घर में रहें, और मेडिसिन्स गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक मशवरा देता हूँ, जो काढ़ा बोलते हैं, काढ़ा जो उसको बना के अपने कलौंजी और सौंठ, काली मिर्च और दालचीनी चकला ये बना के 3 टाइम पियो, और परेशान नहीं होना। इसमें परेशान हो गए तो जानलेवा हो जाता है, और अपने घर वालों को भी आपकी वजह से वबा में मुब्तला होते हैं। लिहाजा मैं आप तमाम हज़रात से ये कहता हूँ कि नमाज़ें पढ़ते रहें, अल्लाह से दुआ करते रहें कि ये वबा को ख़त्म करें। और एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट ये है, सूरह रहमान जो 27वें पारे में है और सूरा नंबर 55 में है, और इसकी बहुत फजीलत है। मैं एक बुज़ुर्ग से सुना हूँ कि
یہ ہر وبا کو ختم ہوتی ہے اور کامیاب سورہ ہے سورہ رحمان. آپ اس کا ورد بھی کر سکتے ہیں اور اس کو بیمار جو بھی ہے اس کو دم کر کے پانی پلا سکتے ہیں. یا آج کل آپ کے پاس سیل ہے تو قاری عبد الباسط صاحب نے بہت اپنی قرات انداز میں سورہ رحمان پڑھا ہے. وہ کان کے پاس مریض کے پاس رکھیں, کیونکہ ایک ڈاکٹر پروفیسر MD ایک لیڈی کا میں واٹس ایپ دیکھا, وہ کہہ رہی تھی کہ ہم تو علاج کرتے ہیں لیکن سورہ رحمان کی بہت بڑی فضیلت ہے. ماشاءاللہ اللہ کے کلام میں بہت ہی طاقت ہے. آپ تمام حضرات کو معلوم ہے قرآن میں ہر وہ چیز ہے تو ہم اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں. لہذا میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈپریشن نہ ہو اور پریشان نہ ہو, کیونکہ محبوب نگر میں بھی کافی وبا پھیلی ہوئی ہے. میں تمام دنیا کے ہر وہ ہندو ہوندے مسلمان ہوندے سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ وبا سے بچنے کے لیے, کیونکہ وبا جان لیو وبا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھیاں بھی اس میں انتقال فرما گئے ہیں اور بیمار ہے. اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا گو ہوں, اللہ تعالیٰ یہ کرونا وبا کو جلد سے جلد ختم کر دے اس دنیا سے, اور جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما, اور جو بھی لوگ ہیں ان کو اس کو حفاظت کرے. تو یہ ذکی صاحب کا آپ کے پاس پیغام تھا, کیونکہ ذکی بھائی کا آپ کو تک جو میسج پہنچائے ہمارا منشا یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں سیف رہیں, کیونکہ جس طریقے سے ذکی بھائی یہ بات کو کر رہے ہیں آپ کے پاس کہ سورہ رحمان کیا جس طریقے سے ذکر کیا گیا ہے قرآن کے اندر کا, یقیناً قرآن میں وہ تمام چیزیں موجود ہے جو سائنس کہہ رہی ہے, جبکہ سائنس بعد میں آئی ہے بلکہ قرآن پہلے اس دنیا میں آئی ہے. تو لہٰذا ہم اپنے ایسے ساتھیوں کو چھوڑ چکے ہیں اس وبا میں, اپنے کئی مترکار یعنی پترکار بھی اس کے اندر گزر گئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں حبیب نامکاری S9 کے ہمارے چینل کے ایک ساتھی تھے, بہت ہی صحافت میں کام کیے ہیں اور انہوں بھی اسی وبا سے جو ہے گزر گئے ہیں. میں اور ذکی صاحب کا اور اس منچ سے یہی کہنا ہے ہم سب کو کہ آپ نمازوں کی پابندی کیجئے, روزہ رکھیے, سارے ملک کے لیے دعا کیجئے, کیونکہ دعا سب کے لیے ہوتی ہے. آپ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پہلے اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے دعا کے لیے پہلے دعا کیجیے. ساتھ ہی ساتھ آج کا جو مین مقصد ہے ذکی صاحب کو اس اسٹوڈیو میں بٹھانے کا, اس کے دو کارن ہیں. کیونکہ ذکی صاحب آپ جانتے ہیں کہ نماز کی پابندی ہو رہی ہے, آپ اسی طریقے سے ڈسٹنس کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں جو پچھلے ٹائم میں جو گورنمنٹ نے آپ کو ادیش دیا اسی طریقے سے آپ فالو اپ ہو رہے ہیں. لیکن عید کا نماز جو ہونے والی ہے ابھی آپ کو, تو ابھی تک کوئی گورنمنٹ کے ایسے کوئی انسٹرکشنز نہیں آئے ہیں ہمارے کو کہ بھائی عیدگاہ کے لیے تو بالکل ہم خود ڈیسائیڈ کر چکے ہیں, کمیٹی ڈیسائیڈ کر چکی ہیں, علماء ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ عیدگاہ پہ نماز نہیں بلکہ مسجدوں میں اپنے گھروں میں نماز پڑھیے. تو آپ اس کے اوپر کیسا پیغام شہر مسلمان شہر محبوب نگر کو دینا چاہ رہے ہیں؟ علی صاحب, جو ہمارے علماء دین جو بتائے ہیں آپ ہی ذکر کیے ہیں, اور فتویٰ بھی جامع نظامیہ سے آیا ہے کہ عیدگاہ پر نماز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پر مجمع زیادہ ہو جاتا ہے, لہٰذا ہم اپنی جان کی حفاظت کرنا ہے. یہ میں بہت ہی ان کا جان کی حفاظت بھی کرنا ہے اور یہ وبا کو جو ہے پھیلانا نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے, جب عیدگاہ پر اگر نماز ہوگی تو پھر ہم لوگ گلے ملتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں اس میں, سنیں تو اس کے واسطے ہم احتیاط تدابیر کرنا ہے. اور گورنمنٹ بھی ہمارے جان کی حفاظت کے لیے یہ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے. میں گورنمنٹ علماء دین کا بھی شکر گزار ہوں اور گورنمنٹ کا بھی کہ بہت ہی یہ وبا پھیلنے سے عیدگاہ پہ روک تھام ہوئی. لہٰذا ہم علی صاحب ہم 8 دن سے عیدگاہ پر انتظامات کر رہے تھے, میں اور عبد الرحمان صاحب ہمیشہ جس طرح کرتے تھے. اب بار تو آپ یہ سوچے تھے ہوں گے کہ عید کی نماز ہوگی, عید کی نماز اللہ تعالیٰ ہم عیدگاہ میں پڑھائیں گا, لیکن وبا پھیلنے سے وہ شرف بھی ہم لوگ رک گئے ہیں. اور میں کمشنر صاحب سے بھی نمائندگی کیا تھا اور سینٹری انسپیکٹر سینئر جو ہمارے پاس خواجہ معین الدین ہیں ان سے بھی میں نمائندگی کر کے صفائی وغیرہ کر کے ہم تیاری کر رہے تھے. لیکن جب لاک ڈاؤن ہو گیا تو اور یہ پیغام
پیغام ہمیں آیا اور ہم دیکھا مراسلہ کل کی کیبنٹ میں کہ عیدگاہ وغیرہ پہ نماز نہیں پڑھنا ہے جی. اور لاک ڈاؤن ہو چکا ہے. لہٰذا ہم مساجدوں میں نماز پڑھنے کا لیکن یہاں میں تھوڑا آپ کو ذرا روکنا چاہتا ہوں ذکی صاحب، کیونکہ لوگوں کے دماغوں میں یہ بھی بات ہے کہ یہ صبح کے 6 بجے سے 10 بجے تک کرفیو نہیں ہے. جی. تو ان کے دماغوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ وہ عیدگاہ کی طرف بڑھے یا مسجدوں کی طرف بڑھے، بھیڑ میں بڑھے، کیونکہ دیش اور ہمارا سماج اور ہمارا اسلام یہ چاہتا کہ پہلے ہم اپنے آپ کو سرکشت رکھیں، دیش کو سرکشت رکھیں، تبھی ہمارا اسلام آگے ہے ہمیشہ. تو آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک ہو سکتا کچھ امپلیمنٹ آئے، پھر آپ اس امپلیمنٹ پہ بھی فالو اپ کرنا ہے، اس لیے پبلک تک آپ کا میسج جانا ہمارا یہ ادیش ہے. کیونکہ نماز، عبادت، دعا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو جہاں سے بھی ہم پڑھیں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو قبول کرنے والا ہے انشاءاللہ. علی صاحب، آپ نے فرمایا ہے کہ حالات جو یہ ہے، تو اس پہ میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور ان کے زمانے میں مسجد نبوی میں جب ایسی ہی وبا جو تھی، جو بارش، طوفان، تو اللہ کے رسول فرمائے کہ اپنے اپنے مکانوں میں نماز ادا کرنا. جی. تو ہم مسلمان اللہ کے رسول کے امتی ہیں. جی. ہم ان کے پیغام کو اپنانا چاہیے. جی. اور ڈسپلن کے ساتھ، اور جو مسجدوں میں نماز کا اہتمام کیا گیا ہے، جی. عید الفطر کی نماز وہاں پر ادا کرنا چاہیے، ڈسٹینس کے ساتھ، پورے پابندی کے ساتھ. آپ سنیے، خاص کر ڈسٹینس ہونا اور ماس ہونا. اور ایک چیز یاد رکھیے، ہر محلے میں نماز کا انتظام ہے مسجد میں. جی. تو دور کے لوگ بھی اپنے مساجدوں میں ادا کرنا. جیسے محبوب نگر میں جامع مسجد ہے، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی جامع مسجد میں نماز پڑھوں گا بول کے، لیکن حالات کیا ہے، اب ہمارے پاس کرفیو ہے، 10 بجے سے کرفیو شروع ہوا تھا. ہم لوگ عید کی نماز، عید الفطر کی نماز 8:30 بجے جامع مسجد میں مقرر کیا گیا ہے. ناظرین اس بات کو ذرا نوٹ کریں، کیونکہ آپ کو ذکی بھائی یہ بات بتا رہے ہیں کہ 8:30 بجے عید الفطر کی نماز جو ہے جامع مسجد میں ہے. لیکن ایک بات آپ کو اس منچ سے میں بار بار بتانا چاہ رہا ہوں، اور ذکی صاحب بھی یہی بات بتانا چاہ رہے ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جامع مسجد میں ہم لوگ، بالکل یہ بات کریکٹ ہے کہ علماء یہ بات کو کہے ہیں کہ سب سے شہر کی بڑی مسجد میں نماز پڑھا کریے، جمعہ کی ہو یا اپنے عید الفطر کی ہو. لیکن فی الوقت حالات خراب ہونے کی وجہ سے آپ صحیح رہیں گے تو آپ کی فیملی صحیح رہیں گی، یہ دیش صحیح رہے گا. جی بتائیے ذکی بھائی. تو سنیں علی صاحب، میں نے فرمایا نا، جامع مسجد میں 8:30 بجے نماز عید الفطر کی ادا کی جائے گی. اور مسجد حاضہ کے امام صاحب جناب حافظ محمد اسماعیل صاحب قادری یہ جو عید الفطر کی نماز پڑھائیں گے. تو میں اہل مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں، کیونکہ وبا کو مد نظر رکھتے ہوئے معذورت کے ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ دور کے لوگ وہ تشریف نہ لائیں، کیونکہ اپنے اپنے مساجدوں میں نماز ادا کر لیں. کیونکہ گزشتہ سال تو اپن مساجدوں میں نماز نہیں پڑھی، آپ لوگوں کو سو معلوم ہے. اور وبا آنے کے وجہ سے، حالات خراب ہونے کی وجہ سے، آپ لوگوں کو میں گزارش کرتا ہوں ادباً اپنے اپنے محلے کے مساجدوں میں وہ بھی سماجی دوری رکھتے ہوئے ماسک لگا کر نماز ادا کر لیں تو مہربانی ہوگی. اور اپنی جان کی حفاظت آپ کریں گے، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں ہے اپنی جان کی حفاظت کرنا ہے. اگر ہم یہاں سے اگر وبا لے کے جائیں، اپنے مکان میں اگر چلے جائیں، معصوم بچے اس سے متاثر ہوتے ہیں، بزرگ لوگ متاثر ہوتے ہیں. لہٰذا میں آپ تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں، ہر مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے. جیسے سالم نگر میں بھی وہاں کے سیکرٹری صاحب کا میرے پاس اطلاع آئی ہے، وہاں پر بھی عید الفطر کا انتظامات ہے. اور نعیم کوثر صاحب بھی وہاں پر بھی انتظامات ہے. ہر جگہ آپ لوگوں کو فیسلٹیز ہے. اللہ کا شکر ادا کرو، اس سال ہم مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں. لہٰذا اگر ہم گھر میں پڑھتے تو آج عید نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بازاروں میں بھی ہمارے لوگ کافی پھر رہے تھے عید کی اس میں. خیر، ہم یہ وبا نہیں رہے تو بہت خوشی سے وضو سے عید کی نماز عیدگاہ پہ پڑھتے ہیں. یہ اللہ کو کیا منظور ہے پتہ نہیں. اللہ سے ہم دعا گو ہونا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا
है कि हमारी जान बची हुई है और आइंदा भी बचने के लिए दुआ फरमाइए। हम सब मिलजुल कर अपने घरों में ईद मनाएंगे और नमाज मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे। बिल्कुल सही बात है भाई, लेकिन यहाँ पर बार बार यही बात आपको हम बोलना चाह रहे हैं कि नमाज पढ़ना तो फ़र्ज़ है, लेकिन आपको साथ ही साथ आपकी जान की हिफाजत भी कर लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आपको ये बात की एक निवेदन है, इस मंच से प्रशासन इस बात को बार बार आपको कहने के लिए कहा है, क्योंकि देखिए अगर आप सेफ रहेंगे तो आपका घर सेफ है, अगर आप सेफ नहीं हैं तो आपका घर सेफ नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा यानी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद तुरंत हम फिर इसी डिबेट को शुरू करेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। చిత్రాల అందమా నీవు సౌందర్య స్వర్ణ వైభవమా మాటే స్వర్ణ చూపు నవ్వే స్వర్ణ నడిచి నిలువెత్తు బంగారం భువిని చేసావే స్వర్ణమయం బంగారు ఆభరణాలపై తరుగు ఫ్లాట్ 9% మాత్రమే. మజూరీ ఛార్జీలు లేవు. అతి తక్కువ బంగారం ధరకే అమ్మబడును. సిఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్, మహబూబ్ నగర్, క్లాక్ టవర్ సర్కిల్. మహబూబ్ నగర్ పట్టణ ప్రజలకు సేద తీర్చేందుకు వివిధ రకముల పండ్ల రసాలు మీకు అందించేందుకు ముందుకు వచ్చింది ఫేమస్ జ్యూస్ సెంటర్. అన్ని రకాల పండ్ల రసాలు మా వద్ద లభించును. అతి తక్కువ ధరకే చిక్కటి మరియు ఆరోగ్యం కోసం రుచికరమైన పండ్ల రసాలు మా దగ్గర లభించును. మా దగ్గర కివీ జ్యూస్, డ్రాగన్ ఫ్రూట్, డ్రై ఫ్రూట్, అవకాడో మా ప్రత్యేక రుచులు, ఫుడ్ సలాడ్, బాదాం మిల్క్, నన్నారి షర్బత్, చిన్నపిల్లలకు రుచికరమైన బటర్ స్కాచ్, మ్యాంగో ట్యాంగ్, కయ్యారీ మిల్క్, హనీ డైట్స్, ఐస్ క్రీమ్లు ఫ్యామిలీ ప్యాక్లలో కూడా లభించును. రండి రుచికరమైన పండ్ల రసాల కోసం ఫేమస్ జ్యూస్ సెంటర్, సిఎంఆర్ ఎదురుగా, క్లాక్ టవర్, మహబూబ్ నగర్. మా బ్రాంచ్లు క్లాక్ టవర్ మరియు న్యూ టౌన్. ఆర్డర్లకై సంప్రదించు ఫోన్ నెంబర్లు 9553625777 8143198984. మహబూబ్ నగర్ పట్టణ ప్రజలకు, భోజన ప్రియులకు శుభవార్త. పట్టణంలో మొదటిసారిగా తెలంగాణ రుచులను మీకు తినిపించడానికి ముందుకు వచ్చింది అతిథి రెస్టారెంట్. అతిథి రెస్టారెంట్ సాంప్రదాయ రుచులు. తెలంగాణలో ఎంతో ఇష్టంగా తినే నాటుకోడి పులుసు, రాగి సంకటి, నాటుకోడి బిర్యానీ మా ప్రత్యేకత. మరియు తిన్నంత భోజనం కేవలం 60 రూపాయలకు మాత్రమే. మరిన్ని రుచులు రొయ్యల బిర్యానీ, చేప బిర్యానీ, మటన్ బిర్యానీ, చికెన్ బిర్యానీ, బోటి ఫ్రై, శాకాహారం మరియు మాంసాహారం కూరలు లభించును. రండి సందర్శించండి అతిథి రెస్టారెంట్. మా వద్ద క్యాటరింగ్ సదుపాయం కలదు. రండి సందర్శించండి అతిథి రెస్టారెంట్. అతిథి రెస్టారెంట్ సోనికాబార్ పక్కన, పద్మావతి కాలనీ, మహబూబ్ నగర్. మా ఫోన్ నెంబర్లు 7386327427. సనా ఫర్నిచర్ మెగా షోరూమ్ మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో 2 బ్రాంచులుగా విభిన్నమైన ఫర్నిచర్స్తో మీ ఇంటికి కావలసిన అన్ని రకముల హై క్లాస్ వుడ్ డబుల్ కాట్, సింగిల్ కాట్ మంచాలు, లెదర్ సోఫా సెట్లు మరియు అధునూతనమైన డైనింగ్ టేబుల్, రీలింగ్ చైర్స్, పసిపాపలను ఆడించే ఉయ్యాలలు, ప్లాస్టిక్ కుర్చీలు, ఐరన్ బీరువాలు, అతి అద్భుతమైన మన్నికైన గృహములకు కావలసిన అన్ని రకాలైన ఫర్నిచర్స్ మా దగ్గర లభించును. దర్శించండి. మీ ఇంటిని అందంగా అలంకరించాలని ఉందా? అయితే విచ్చేయండి. సనా ఫర్నిచర్, క్లాక్ టవర్ మరియు వక్ కాంప్లెక్స్, మహబూబ్ నగర్. సనా ఫర్నిచర్ రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలతో నమ్మకమైన మన్నికైన వస్తువులకు నిర్వచనం మా సనా ఫర్నిచర్. మా ఫోన్ నెంబర్లు 9885423637, 9985878818. హైదరాబాద్ ఇంజనీరింగ్ మరియు ఫ్యాబ్రికేషన్స్ వర్క్స్. మా వద్ద గ్రిల్స్, ట్యూబులర్, యాంగులర్,
ట్రసెస్ మరియు జనరల్ ఫ్యాబ్రికేషన్స్, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ రైలింగ్, గ్లాస్ రైలింగ్స్, ఆటోమేటిక్ రిమోట్ గేట్స్, హెవీ ఛానల్ బీమ్స్, బఫింగ్, మ్యాట్ మరియు మిర్రర్ పాలిష్ వర్క్స్ లభించును. మా ప్రత్యేకత గ్లాస్ రైలింగ్స్, ఆటోమేటిక్ రిమోట్ గేట్స్. మా ప్రొప్రైటర్ హమీద్ షేక్. మా ఫోన్ నెంబర్లు 9700861240, 7989178068. మా అడ్రస్ నియర్ బస్ స్టాప్ ఆపోజిట్ BSNL ఆఫీస్, మహబూబ్ నగర్. वेलकम बैक नाजरीन, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। क्योंकि फिर एक बार आपको इस मन से हम बोलना चाहते हैं, वो जो दोस्त मेरे इस मुल्क में नहीं हैं, इस देश में नहीं रहे, चाहे वो हिंदू मुसलमान कोई भी भाई, इस वबा से जो गुज़र गए हैं, हम तो सिर्फ उनके लिए दुआ ये कर रहे हैं कि उनको आला मुकाम जन्नत में महसूस करें। हम यही दुआ कर रहे हैं इस मन से कि उनकी फैमिली को और उनके रिश्तेदारों को जो है सब्र हासिल करें। ज़की भाई, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रमज़ान का महीना ऐसा रहता है जिसके अंदर जो है फ़ितरा, ज़कात और मस्जिद को डोनेशन, साथ ही साथ ईदगाह को भी डोनेशन मिलता था। इससे थोड़ा लोग पीछे हट रहे हैं, यानी उन लोगों को इस बात को याद नहीं आ रही, या हम इस मन से आपको याद दिलाना चाह रहे हैं, क्योंकि फ़ितरा और ज़कात, साथ ही साथ ईदगाह को जो डोनेशन देना चाहते हैं, मस्जिदों को जो डोनेशन देना है, खुल के आप डोनेशन दीजिए। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपको इस वबा को मिटाने के लिए आपका काम इस तरीके से हो जाए, क्योंकि अल्लाह को कोसी अदा पसंद आती, और इस देश से ये वबा को किस तरीके से निकालना है, आप चुन चुन कर वो सवाब हासिल करने की कोशिश करिए जो अल्लाह खूबसूरती से पसंद करता है। ज़की भाई, आप बोलिए इस पे कुछ। अली साहब ने अभी आपसे मुखातिब किया कि ज़कात और फ़ितरा और मस्जिद और ईदगाह के लिए फ़ंड्स के लिए, ये बहुत बड़ी अच्छी बात बताई एडिटर साहब ने। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तमाम अहबाब को मालूम है कि 1 रुपये का जो भी आप खर्च करेंगे या अल्लाह की राह में देंगे तो 10 गुना इजाफ़ा होगा। और आपको मालूम होना चाहिए तो ज़कात तो अब तक बढ़ चुकी है अली साहब जी, और भी जो बाकी है वो भी इंशाअल्लाह ताला लोग दे देंगे। तो और एक फ़ितरा का भी जो मामला है, फ़ितरा भी शुरू हो गया है, और नमाज से पहले जी हाँ देना ज़रूर अल्लाह के रसूल फरमाए हैं, इंशाअल्लाह वो भी हमारे मुसलमान भाई देंगे। और ये जो मस्जिदें हैं, एक मस्जिद नहीं, सारे मसाजिद होंगे, मदरसे अरबी होने दो या ईदगाह होने दो, उसको अगर आप लोग फंड देंगे तो अल्लाह ताला के गिनीज बुक में लिखा जाएगा। और मेरे अजीज़ान मिल्लत और बुज़ुर्ग और दोस्तों, मैं आपको एक पैगाम देता हूँ, ये दुनिया सिर्फ फ़ानी है, ये मंगल का बाज़ार है। ये तकरीबन आपको मालूम होना चाहिए 60 साल होंगे, 70 साल हो, हम चले जाना है, मगर ये सब अकाउंट बंद हो जाएंगे दुनियादारी के। जो प्रॉपर्टी यहीं छोड़ के जाना है, करोड़ों रुपया छोड़ के जाना है, सिर्फ एक ही अकाउंट खुलेगा जो अल्लाह की राह में जो खर्च करेंगे, अल्लाह के पास अकाउंट है, और वो अमाल नामा आपका वहाँ लिखे जाएगा। मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ, दिल खोल के रमज़ान के महीने में अपने मरहुमीन के नाम से आप लोग अगर ताउन करें मस्जिदों को और ईदगाह को और दूसरे मदरसों को, तो बहुत ही बड़ी बात होगी। आपको बता रहा हूँ, हमारे सामने है कई ऐसे लोग करोड़पतियाँ घर छोड़ के चले गए, 2 गज ज़मीन हमारी कहाँ है पता नहीं, और हमको खौफ होने का नहीं है, मगर अल्लाह की राह में अपने आप को वक्फ होना चाहिए, और अल्लाह के इबादत गाहों को आबाद करो, और अल्लाह की जहाँ मस्जिद नहीं है वहाँ पर मस्जिद बनाओ, ता क़यामत तक अपने मरहुमीन के नाम से अजर होगा। मैं आप तमाम हजरात से यही गुजारिश करता हूँ अदबन के ईदगाह के लिए, मैंने KCR साहब 2009 में MP थे यहाँ पर, हम उनसे ले आके दौरा करवाए, लेकिन आज तक फंड नहीं आया। और हमारे यहाँ के मौजूदा MP है, उनसे भी हम 2 साल से गुजारिश कर रहे हैं, वो भी फंड नहीं दिए, क्योंकि कतीर रकम होना चाहिए, क्योंकि अतराफ बाउंड्री बनाने का है और उसमें काफ़ी रकम होना है। तो मैं सिन्हा सेठी साहब MP जो है मन्ने, उनसे भी कहा था, लेकिन वो भी 2 साल से नहीं किया। लेकिन हर MP यहाँ पर हम लोगों को फंड दिया है, जैसे हमारे मल्लिकार्जुन साहब हैं और हमारे दूसरे
दूसरे विठल राव साहब और हमारे जयपाल रेड्डी साहब और जितेंद्र रेड्डी साहब जो बीजेपी में रह के 25 लाख का फंड दिया गया, बहुत बड़ी काबिल तारीफ है। मैं उनको इज़हार तशक्कुर करता हूँ। जो बेचारे एक सेकुलर हैं कि कभी भी हो कुछ भी हो उर्दू अखबारात के साथ भी वो ताउन करते हैं, मैं उनका इज़हार तशक्कुर करता हूँ। और मैं तो तमाम लीडरों को, हमारे यहाँ के मिनिस्टर साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे शहर के तरक्की के लिए। श्रीनिवास गौड़ साहब, मैं उनसे इज़हार तशक्कुर करता हूँ। और हमारे मस्जिद को भी कम से कम जामे मस्जिद में एक लाइब्रेरी के लिए एक 10 लाख रुपए भी दिया था, वो काम करने के लिए वो तैयार भी, और थोड़ी सा काम है बाकी। मैं उनको तवज्जो दिलाता हूँ, ईदगाह की तरफ राग़िब हो, सीएम साहब से फंड ला सकते हैं वो। मैं अदबन उनसे गुजारिश करता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस वेंकटेश्वर साहब जो नए आए हैं यहाँ पर, बेहतरीन काम कर रहे हैं कारकर्दगी। क्योंकि मैंने देखा जबकि रात का कर्फ्यू था तो वो खुद अपने बाजारों में घूमकर पब्लिक को समझा रहे थे, नौजवान बच्चों। ज़की साहब, यहाँ पर मेरे को एक बात याद आ रही कि जिला कलेक्टर साहब जिस तरीके से हमारे पास है, एसपी साहब हमारे पास हैं, और हमारे डायनामिक मिनिस्टर जो श्रीनिवास गौड़ साहब हैं, पिछले दिनों में भी जो है बहुत ही कोविड की वजह से जो मुल्क परेशान हो रहा था और ज़िला महबूब नगर परेशान हो रहा था, खुद बाहर निकलकर दूर से दूर अपने मम्मी को विश करते हुए सारे महबूब नगर की उन्होंने जो है करेक्ट बंदोबस्त करके जो है सेफ साइड रखा। पुलिस का यहाँ पर मैं आपको एक रोल बता रहा हूँ, क्योंकि पुलिस हमारे लिए है और हर जगहों पे जो चेक पोस्ट पे जो पुलिस खड़ी हुई है, प्लीज़ उनको कोऑपरेट करिए, उनको जो है सच बात बताइए। क्योंकि एक शख्स अगर उनको झूठ बताकर कोई एक काम और गलत काम करता है तो सारे लोग उसमें शक के गहरे में आ जाते हैं। तो लिहाजा आप पुलिस को गुमराह मत कीजिए, पुलिस आपको साथ देने के लिए है। क्योंकि बाज़ाब्ता जो है डीजीपी ने साफ इस बात को जो है तस्लीम किया है और एक्सेप्ट किया है, बोला है कि आप के साथ हम हैं, हर जगह पे हम हैं। तो जहाँ पर मेडिकल हॉल्स है, जिस तरीके से हॉस्पिटल्स है, तो आप पहले सेफ साइड रहिए। आप, हमारा डिबेट लगाने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारे जो लोग, जितने भी लोग, आज रमज़ान गुज़र रहा है, बस एक दिन बाकी रह गया है, हमको सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। आप लोग अपने अपने घरों में रहकर दुआ कीजिए, नमाज पढ़िए, रोज़ा रखिए, लेकिन प्रशासन के गाइडलाइंस पे चलने की कोशिश कीजिए। प्रशासन ही आपको हर तरफ से सेव कर सकता है। लिहाजा ज़की भाई, आप सारे शहर को जो है ईद मुबारक भी बोलना बाकी है, क्योंकि आपके लिए नाजरीन ईद की विशेष भी लेने के लिए तैयार है। जी जी, अजीज़ान मिल्लत और बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैं तमाम अहले मुसलमानों को और हिंदू भाई जो और ईसाई भाई जो भी हैं यहाँ पर, मैं इनको अपनी कमेटी की जानिब से ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ख़ास कर ANA चैनल के GM साहब खालिद अली साहब, जो एक बेहतरीन उर्दू चैनल है ये जो चल रहा है, बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो मेरे छोटे भाई है और बहुत ही काफ़ी अरसे से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है, एक दो चैनल्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, जिसमें ANA है और हमारा जो हमारे मसूद साहब जो चला रहे हैं को इंडिया, जो बेहतरीन अच्छे अंदाज में चला रहे हैं। बहरहाल मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और ख़ास कर मैं ज़िला कलेक्टर और हमारे मोहतमिम पुलिस, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और हमारे मिनिस्टर साहब श्रीनिवास गौड़ साहब, उनको मैं मुबारकबाद देता हूं कमेटी की जानिब से। और जो भी हमारे लोग हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हो, यहाँ के और भी हमारे जर्नलिस्ट हों, उनको सारे लोगों को मैं अपने कमेटी की जानिब से, ईदगाह कमेटी और जामे मस्जिद कमेटी की जानिब से मुबारकबाद देता हूँ। और काबिल सताइश ये है कि एक साल से यहाँ पर वेंकट राव साहब और हमारे मिनिस्टर साहब एक टीम बनाई है। जो टीम का कप्तान मजबूत होता है, वहाँ
की टीम जीतती है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जिसका टीम का कप्तान कौन है? श्रीनिवास गौड़ हमारे मिनिस्टर साहब हैं, उसके बाद कलेक्टर साहब है, और उसके बाद एसपी साहब, जो एक मोहतरमा लास्ट ईयर जो गए साल रीमा राजेश्वरी मैडम, उनको भी जो है इस मंच से ईद मुबारकबाद देता हूं कि वो बहुत ही एक लेडी खातून होते हुए बहुत अच्छा कोविड में काम किया है। मैं मुबारकबाद देता हूं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन ऑफिसरों को सेहत दे, और मैं तमाम यहाँ के अवाम से गुजारिश करता हूं वो लॉकडाउन जो है उसका हम फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी रक्षा हमारी हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। आप थोड़ी सी तकलीफ होती है, लिहाजा हमारी जान की हिफाजत के लिए वो काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और पुलिस ऑफिसरों से अच्छी रब्त पैदा करें। अगर कोई इमरजेंसी केस है उनको बताकर आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। जितने लोग हॉस्पिटल में हैं, मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि उनकी सेहत कामिला अता फरमा, और जल्द से जल्द वो घर को लौट आएं, क्योंकि जो लोग इंतकाल हो गया है उनके लिए मगफिरत के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला उनको मगफिरत अता फरमा और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, मेरे आका नाम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। और मुझे जो वक्त दिया गया और मुझे जो बुलाया गया, अली साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। हमारा मकसद यही था यहाँ पर ज़की भाई को बुलाने का, ताकि आप सबको जो है ईद की नमाज किस तरीके से अदा की जा रही है, और रेगुलर नमाज में जिस तरीके से डिस्टेंस गवर्नमेंट रूल फॉलो किया जा रहा है, और साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, चाहे कहीं भी आप रोक लो है। जिस तरीके से ज़की भाई बताए हैं कि जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं, अल्लाह ताला उनकी सेहत अता फ़रमाए, अल्लाह ताला उनको जो है करम नसीब फ़रमाए, रहम नसीब फ़रमाए, क्योंकि ये जो वबा है हम यही दुआ कर रहे हैं सारे मुल्क से, सारे इस दुनिया से इस वबा को अल्लाह ताला ख़त्म कर दें। क्योंकि आप जानते हैं आपने अपने पड़ोसी को इस वबा में खोया है, साथी को खोया है, माँ बाप को खोया है, किसी भाई ने बहन को खोया है, बहन ने किसी भाई को खोया है। हम वो पत्रकार का भी शुक्र अदा कर रहे हैं जो पत्रकार अपने कैमरे को लेकर, अपने कलम को लेकर इस न्यूज़ को जो है अखबार की जो है जीनत बना रहे हैं। लिहाजा उनसे भी हम ये कह रहे हैं कि आपके सेहत को पहले देखिए, अपनी फैमिली को देखिए। प्रोफेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले अपनी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उस पुलिस से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो लोग 24 घंटे अपनी कोई भी फेस्टिवल नहीं रखकर हमारी देश की हिफाजत और हमारी हिफाजत फरमा रहे हैं। हम सलूट करते हैं इस मंच से वो डॉक्टर्स को, उन पुलिस को, और हम पत्रकार को, और ख़ासकर उस कप्तान को जो अभी जो ज़की भाई ने जिक्र किया है। अल्लाह ताला से हम ये दुआ भी करते हैं कि श्रीनिवास गौड़ साहब को जो है सेहत अता फरमाए, क्योंकि ऐसा कैप्टन शायद कोई डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिल सकता है, ऐसा नूर और ऐसा हीरा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। क्योंकि हम हमारे कप्तान साहब को किस तरीके से रख लेना है, किस तरीके से रख ले रहे हैं हम जानते हैं, लेकिन हम इस मंच से ये दुआ करते हैं कि सारी मुल्क की और महबूब नगर की हिफाजत फरमाएं, और हमको सब कुछ सेहत रखें, क्योंकि सेहत है तो हम अगले साल इंशाअल्लाह ईदगाह पे हम नमाज पढ़ेंगे। हम अल्लाह से उम्मीद यही रखते हैं। दीजिए सारी टीम को इजाज़त, और एएनए तरफ की तरफ से, और ज़की भाई कुछ और सबमिट करना चाह रहे हैं। अली साहब, आपने फरमाया है जर्नलिस्टों के ताल्लुक़ से बोले तो मैं भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हूँ और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मैं तेलंगाना उर्दू का हूँ। तो मैं ये मंच से यही गुजारिश करता हूँ सीएम साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से, जी हाँ, कि जर्नलिस्ट अपनी जान को जोखिम में डालकर हुकूमत के पॉलिसियों को, हुकूमत के जो भी न्यूज़ है वो फ्लैश कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। और काफ़ी लोग इससे मुतासिर हुए और इंतकाल फरमा भी गए हैं। जी हाँ। तो मैं इससे कबल भी सीएम साहब से एक पैगाम दिया था कि महबूब नगर से, क्योंकि वो हमारे एमपी थे। जी हाँ। और हमारे करीबी थे, तभी तेलंगाना का झंडा भी जो है तेलंगाना भी हासिल यहाँ से किए। और यहाँ से जो भी शख्स आगे बढ़ता है वो बहुत बड़े पोस्ट पे जाता है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे केसीआर साहब वजीर आला बन गए, उनके बेटे मिनिस्टर बन गए, उनकी बेटी एमएलसी भी बन गए, एमपी भी बन गए। तो हम बोलने का मतलब यह है केसीआर साहब से कि महबूब नगर के लिए काफी तवज्जो देना चाहिए। और ताकि मैं केसीआर साहब से ये पैगाम दे रहा हूँ, कहाँ के भी तेलंगाना के जर्नलिस्टों का इंतकाल हुआ, कम से कम उनके घर को एक 5 लाख रुपए का एसगिराशिया देना चाहिए। बिल्कुल सही। जैसे हबीब मियाँ इतना बेहतरीन लड़का था, वो जर्नलिस्ट, ये कोविड में इंतकाल हो गया, तो उनको
गवर्नमेंट के इस पे तो फंड मिलना, मगर हमारे मिनिस्टर साहब ने उनके घर पर जाकर भी ये किए और उनको डबल बेडरूम वगैरह जो भी है उन्होंने दिए हैं। बिल्कुल। मैं केसीआर साहब से अपील करता हूं कि कम से कम हर रिपोर्टर को एक 50,000 रुपए दिया जाए, क्योंकि उसके फैमिली मेंबर से अब ये लॉकडाउन होता है, कई लोग हॉनरियम काम कर रहे हैं। केसीआर साहब आपने विकला बिरादर को दिया, विकला बिरादर तो बगैर फीस के तो काम नहीं करते, आपको मालूम होना चाहिए। तो रिपोर्टर्स को तो कई मैनेजमेंट तनख्वाह नहीं दे रहा, तो लिहाजा आप ख्याल रखिए। बाहर यहाँ जकी भाई का कहना एक ही है, हम भी जो है केसीआर साहब को यहाँ से सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं बस, और खास साथ जो है इस मन से ईद मुबारक कह रहे हैं। क्योंकि आप ज़रा ये सोचिए कि लॉकडाउन जब होता है तो सारी चीज़ें बंद हो जाते हैं, तो ज़रा ये फ़िक्र करिए कि ख़बरें बंद हो गए, यानी कल न्यूज़पेपर नहीं आ रहा, या तो आपको कोई ख़बर नहीं मिल रही है टीवी चैनल पे, या हम इस तरीके से डिबेट्स नहीं कर रहे हैं। जीतने वालों को बताने वाले हम ही हैं, हारने वालों को भी बताने वाले हम ही हैं। हम ख़बर को फैलाने वालों में से हैं। तो ख़बर जो लिखते हैं, ख़बर को जो पुराते हैं, ख़बर को जो डिज़ाइन करते हैं दुल्हन की तरह, ज़रा उन सहाफ़ियों के लिए और उन एडिटर्स के लिए, उन डिस्क पे काम करते सुनिए जो मेरा वीडियो जर्नलिस्ट आज हमको जो कवर कर रहा है, उनके लिए थोड़ा अगर फ़िक्रमंद हो जाएंगे तो लिहाजा आपका हर चीज़ सक्सेस हो जाएगा, आप हर तरफ से सक्सेस की बुलंदी में आ जाएंगे। लिहाजा हमारी ये रिक्वेस्ट है। बात जब ईदगाह और नमाज की चल रही थी तो दो जर्नलिस्ट मिलकर इस बात को ये फ़र्ज़ भी बनता है, हमारी ड्यूटी भी है कि आप तक हमको पहुंचाए। बाहर बी सेफ, बी प्राउडली इंडियन। थैंक यू, ईद मुबारक।